जय हिंद दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे इंडक्शन मशीन के पार्ट 5 की, जिसमें आज जो समझेंगे हम लोग इंडक्शन मशीन में केगिंग मेथड क्या होता है, व्हाट इज डू यू केडिंग, व्हाट इज यू क्रेवलिंग, क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है। हम लोगों ने 4 लेक्चर हम लोगों ने इंडक्शन मशीन का खत्म किया हुआ। इंडक्शन मशीन आप लोगों ने पढ़ा, ट्रांसफार्मर आप लोगों ने पढ़ा, डीसी मशीन को आप लोगों ने पढ़ा, मैग्नेटिक सर्किट को आप लोगों ने पढ़ा। आपको सारा चीज पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चैनल पर नए हो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो पार्ट होगा, आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो आप समझने वाले हैं कैगिंग के बारे में। कैगिंग क्या होता है और केगिंग, ठीक है ना। केगिंग, केगिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीनिंग बाय द केगिंग। देखिए केगिंग का मतलब होता है कि द टेंडेंसी टू मिनिमाइज टू मिनिमाइज द केगिंग इफेक्ट द रोटर, है ना, स्लॉट्स आर स्लाइटली स्लाइटली स्वीट। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसका मेन टेंडेंसी क्या होता है। इसका मेन टेंडेंसी यह होता है कि जो मैग्नेटिक लैकिंग बिटवीन स्टेटर और रोटर तीथ के, यहाँ पे द मेन टेंडेंसी जो होता है, इसका टेंडेंसी देखिए, टेंडेंसी की जैसी बात किया जाए, टेंडेंसी की जैसी बात किया जाए किसका, ऑफ मैग्नेटिक लैकिंग का, मैग्नेटिक लैकिंग, ठीक है, बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। जो तीत है उसको हम क्या करते हैं, उसको जो हम कहते हैं उसको हम कैगिंग के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं, कैगिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टू मिनिमाइज, इसको कैसे कर सकते हैं, केगिंग इफेक्ट अकर ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ। कब केगिंग होता है, केगिंग जो होता है, केगिंग इफेक्ट जो होता है, केगिंग इफेक्ट अकर्स ड्यूरिंग, कब होगा अकर्स ड्यूरिंग, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ओनली, स्टार्टिंग ओनली। ठीक है। उसके बाद जो बात करेंगे, केगिंग जो होता है, प्रॉब्लम होता है, वो मेनली अकर्स इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये कहाँ पर होता जाता है, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। केगिंग होता कहाँ पर है, ठीक है। केगिंग जो है वह इफेक्ट कहाँ पर होता है, केगिंग इफेक्ट जो होता है अकर्स कहाँ होता है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ओनली, जब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा, स्टार्टिंग के टाइम में ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग क्या होता है, ड्यूरिंग, मेनली लिख सकते हैं आप, रुकिएगा मिनट, ये तो लिखवा ही दिए आपको। केगिंग इफेक्ट जो होता है, ठीक है, या केगिंग प्रॉब्लम की जैसे बात किया जाए, तो केगिंग जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इज मेनली अकर्स कहाँ होता है, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ओनली होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, स्क्वायरल इंडक्शन मोटर में होता है। क्योंकि इट हैज टू टॉर्क, क्यों, इट हैज, इसके पास क्या होता है, लो टॉर्क होता है, मैंने बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज इट हैज लो टॉर्क, बिकॉज इट हैज टॉर्क, टॉर्क, ठीक है। अब क्रूलिंग क्या होता है, क्रूलिंग के बारे में थोड़ा समझें। क्रिवलिंग क्या होता है, क्रिवलिंग का मतलब समझिए, ठीक है। तो क्रूलिंग के बारे में देखिए, समझिए क्रूलिंग के बारे में समझिए कि दिस प्रॉब्लम अकर इन रनिंग कंडीशन। देखिए यह केकिंग का मतलब होता है कि यह प्रॉब्लम कब होता है, यह प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड में, और जब रन करने लगेगा, जब इंडक्शन मोटर रन करने लगेगा तो क्या होगा,
रनिंग कंडीशन होगा। ठीक है, तो लिखिए दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम अकर्स इन अ रनिंग कंडीशन। यह रनिंग कंडीशन में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए केगिंग का मतलब होता है मैंने एक इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इंडक्शन मोटर क्या करेगा जब रन कंडीशन में होगा, जब रनिंग कंडीशन में होगा तो क्रिलिंग होगा। जब वह जब स्टार्ट करें, जब इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्ट, कौन सा इंडक्शन मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो प्रॉब्लम होता है, जो उस समय अकर्स होता है, उसको हम केगिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रिलिंग में और क्या लिख सकते हैं, क्रिलिंग के मत जानिएगा कि केगिंग प्रॉब्लम इज, तो समझ गए, लेकिन बोलते हैं बिकॉज, बिकॉज ऑफ स्पेस, स्पेस के कारण या स्लॉट के कारण हार्मोनिक द इंडक्शन मोटर स्टार्ट रोटेट एट एन एस स्पीड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसी को ही हम क्रेलिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रेलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखिए क्या लिख सकते हैं, जैसे दो तरह से हम बात से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे फंडामेंटल, ठीक है, अब क्या हम बात करते हैं, जैसे मैंने दो तरह का सप्लाई होता है। जैसे फंडामेंटल एक सप्लाई हुआ, कौन सा सप्लाई होता है, फंडामेंटल सप्लाई। तो क्या होता है फंडामेंटल सप्लाई, जैसे फंडामेंटल सप्लाई का मतलब ये समझ जाते हैं कि जो फंडामेंट फंडामेंटल सप्लाई, देखिए फंडामेंटल सप्लाई होता है। क्या होता है फंडामेंटल सप्लाई, देखिए याद चाहिए, जैसे वी आर जो होता है, वी आर वह बराबर होता है वी एम साइन ओमेगा टी के। ठीक है, और वी वाई जो होता है वह बराबर होता है वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 के। ठीक है, तो वी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी बी को लिख सकते हैं कि वी एम साइन ओमेगा टी प्लस में 120, एक लिखा सकता है। जैसे मान लीजिए ग्राफ के थ्रू हम समझ जाएंगे, ग्राफ क्या बोल रहा है, ग्राफ हमारा यह बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि यह ग्राफ है, एक डायग्राम के थ्रू समझिए, इसको हम कहते हैं वी आर, इसको हम क्या कहते हैं वी आर, और ये जो होता है वी वाई कहलाता है, और ये जो कहलाता है वी बी कहलाता है। ठीक है, ये सारे चीज कहलाता है। अब क्या हुई, रेट कैन बी रोटेटेड, ये जो डायरेक्शन जा रहा है क्लॉक बाय डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ बोलता है एक फंडामेंटल सप्लाई का। इसी तरह से बोलते हैं कि जो फिफ्थ हार्मोनिक होते हैं, क्या होता है फिफ्थ हार्मोनिक, क्या होता है फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक जो बोलता है वह क्या बोलता है, फिफ्थ हार्मोनिक हमें ये बोलता है कि यह हमेशा बिल्डिंग रीजन में यूज होता है। ठीक है ना, फिफ्थ हार्मोनिक में नोट पॉइंट ये लिख लीजिए कि फिफ्थ हार्मोनिक ऑलवेज, इट इज ऑलवेज, ऑलवेज एग्जिस्ट, कहाँ एग्जिस्ट करता है, इन अ बिल्डिंग रीजन, बिल्डिंग रीजन में इसका ज्यादातर हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, बिल्डिंग रीजन में, जहाँ पे बिल्डिंग सारा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सेवंथ हार्मोनिक की बात किया जाए, सेवंथ हार्मोनिक क्या होता है, ठीक है ना, सेवंथ हार्मोनिक को समझे, तो सेवंथ हार्मोनिक में देखिए लिखिएगा, सेवंथ हार्मोनिक। ठीक है ना, सेवंथ हार्मोनिक हमें ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए एग्जिस्ट इन मोटरिंग रीजन, इसका यूज हम कब करते हैं, मोटरिंग रीजन में करते हैं। जैसे ग्राफ अगर हम बना कर दिखाएं आपको, इसका ग्राफ बनेगा अगर, तो किस तरह का बनेगा ग्राफ, देखिए बना रहे हैं। ठीक है, और ये ग्राफ बना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे यहां से मान लीजिए कि पॉइंट, ठीक है पूरा टोटल पॉइंट है, यानी यहां से जो ग्राफ बन रहा है हमें मिल रहा है, जो ग्राफ कैसा मिल रहा है, ये पार्ट को देखिए और ये पार्ट को देखिए। ठीक है, ग्राफ में समझना है। तो यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए कि इस पार्ट से गया और ये बी पॉइंट से होते हुए और इस पॉइंट से टकराते हुए इस तरह से चल गया। ठीक है, और दूसरा जो एक ग्राफ बन के आ रहा है, एक और ग्राफ बन के आ रहा है, वह ग्राफ कैसा बन रहा है, एक ग्राफ जो बन रहा है इस पॉइंट से आया, इस पॉइंट से आने के बाद यहाँ पर ट्राइंगल जैसा बना, यहाँ
कोण का निर्माण किया, फिर यहाँ ट्रायंगल बना, फिर यहाँ जाके इस पॉइंट से आके मिल गया। यह जो पॉइंट कहलाता है, यह पॉइंट क्या कहलाता है, यह पॉइंट जो कहलाता है ये बी पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यह क्या है, यह एस बराबर 0 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एन एस बाई टी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं यह जो है एस इन्फिनिटी है, इसको हम क्या मान लेंगे, एस इन्फिनिटी, एस बराबर इन्फिनिटी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर एस बराबर 1 मान लेते हैं। जैसे एक ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा है, एक ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, यह भी ट्रायंगुलर फॉर्म का ही ग्राफ है जो आपके पास से जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यह पॉइंट से जा रहा है, ऐसे गया इस तरह से, दूसरा जो गया इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यह जो पॉइंट्स कहला रहा है, ये टोटल पॉइंट्स कहला रहा है, क्या कहला रहा है, ठीक है ना। तो यह इसी को हम कहते हैं मोटरिंग पॉइंट, मोटरिंग कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ बन के आ रहा है ये, उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, इस पॉइंट से लेकर के पूरा इस पॉइंट तक, इस पूरे ग्राफ को जो हम जानते हैं वह एस जो है एंगल 0 होगा, कब, जब निगेटिव का ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जनरेटिंग ग्राफ। कौन सा ग्राफ, जनरेटिंग ग्राफ, इसको कहते हैं जनरेटिंग ग्राफ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए सेवंथ हार्मोनिक में जो है कुछ पॉइंट लिखे, जैसे एक फार्मूला टाइप का प्रूफ हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर सेवंथ हार्मोनिक में वी आर 7 है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि वह वी एम 7 साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, और अगर वी वाई 7 हुआ तो वी वाई 7 हमेशा वी एम 7, ठीक है ना, या उसको साइन 7, इसको ओमेगा टी माइनस 120 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी से आगे बात करें तो वी एम 7 जो होगा उसको हम साइन या 7 ओमेगा टी माइनस 120 लिख सकते हैं। ठीक है, वही बात करें कि वी बी 7 क्या होगा कि जो वी एम 7 है वह साइन के साथ होगा, और वह जो साइन बनेगा वह 7 ओमेगा टी प्लस 120 बन के आता है। ठीक है, अगर फिर उसी तरह से बढ़ जा रहे हैं, वी एम फिर 7 ही होगा, साइन का साइन होगा। अब इस पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे पार्ट में जैसे मान लीजिए कि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो इस दोनों का जैसे हम कर देंगे तो इसको हम तोड़ देंगे, तो 7 ओमेगा टी बन गया, 7 ओमेगा टी बन गया। और यह क्या है 120, तो 120 का 120 ही रह गया क्योंकि प्लस में है। ठीक है, इस दोनों जो है मल्टीप्लाई में, ये क्या है प्लस में, तो यहाँ आप क्या करेंगे 120 ही रह गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक ग्राफ जैसे बन रहा है, जैसे यहाँ पर जो है एक ग्राफ निर्माण हो रहा है, तो ये जो टोटल जो ग्राफ बन रहा है ये इस तरह से मान लेते हैं, यह क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, इसको वी आर 7 के नाम से जानते हैं, यह V47 और VB7 कहलाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब बात हो रहा है आगे कि अगर V बराबर हम लोग जानते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला हुआ V बराबर जो है यह फार्मूला हुआ V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ बना, ठीक है, और यह ग्राफ में इस पॉइंट से एक ग्राफ गया और इस तरह से होते हुए इसमें जगह टकराया, और दूसरा एक और ग्राफ बना जो इसे थोड़ा छोटा बना और यहीं से जा करके ऐसे करके टकराया। तो यह जो ग्राफ बन रहा है इस ऊपर वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम क्या जानते हैं, वी एम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह जो होता है वो V2 के नाम से जानता है, इसको हम V2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जो कहलाता है इसको हम पाई एंगल कहते हैं, इसको हम पाई एंगल कहते हैं, और इसको हम 2 पाई एंगल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंट बोल रहा है, इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो स्लीप की बात किया जाए, जैसे स्लीप की बात हो रही है, स्लीप ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक में क्या होगा, सेवंथ हार्मोनिक में क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा, जैसे स्लीप अगर बात किया जाएगा, स्लीप की अगर बात किया जाए, स्लीप की जैसे बात किया जाए तो स्लीप कब होगा, जब इंडक्शन मोटर में स्लीप की बात किया जाए वो भी फिफ्थ हार्मोनिक की, फिफ्थ हार्मोनिक के स्विच। तो फिफ्थ हार्मोनिक में देखिए समझिए कि फिफ्थ हार्मोनिक में क्या होगा, फिफ्थ हार्मोनिक में हम S5, फिफ्थ हार्मोनिक को दिखाना NS माइनस NS अपॉन में 5 बटा में NS, ये जो करा था 5 नहीं NS ही है, NS माइनस NS अपॉन S,
ये हम लोग जानते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एन एस प्लस एन एस अपॉन में एस इंटू एन एस, इसको हम 6/5 लिख दिए अगर। कैसे 6/5 हुआ, अब इसको थोड़ा हम बताते हैं आपको। एलसीएम लेने आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा, एस आएगा, तो यहाँ कटेगा, कटने के बाद 6/5 आएगा, यानी इसको हम करेंगे तो 1.2 इसका आंसर होगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई, इसको मान के चलिए। अब जो आगे बात हो रही है इसमें होगी फिफ्थ सेवंथ हार्मोनिक में क्या होगा। जैसे मान लीजिए सेवंथ हार्मोनिक में क्या होने वाला है, तो स्लिप स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर किसमें, सेवंथ हार्मोनिक। सेवंथ हार्मोनिक्स में क्या होगा, सेवंथ हार्मोनिक में देखिए यही होगा कि S7 जो होता है वह बराबर होता है किसका, NS माइनस NS अपॉन 7 अपॉन में NS, जिसको हम 6/7 के नाम से जानते हैं। ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग जो इस सारे चीज देख रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि टी टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या, 1/, फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम बराबर क्या होगा, 1/, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ऐसी समझ आ गया। अब बोलता है कि कुछ सेमी क्लोज स्लॉट है वह मिनिमाइज द क्रूलिंग इफेक्ट। सेमी क्लोज स्लॉट का क्या काम होता है, सेमी क्लोज स्लॉट, ठीक है, सेमी क्लोज की बात किया जाए, द सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स जो होता है वह अल्सो मिनिमाइज, क्या मिनिमाइज करता है, वह मिनिमाइज करता है द क्रूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो बात होगा वह होने जा रहा है जिसको कहते हैं डीप बाल या डबल केज रोटर। क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम डबल केज रोटर के नाम से आते हैं, डबल केज या डबल बार केज रोटर, डबल बार केज रोटर। डबल बार केज रोटर क्या कहलाता है, डबल बार केज रोटर जो कहलाता है वह क्या होता है, व्हाट डू यू मीनिंग बाय द डबल बार केज रोटर। तो डबल बार दो तरह से होते हैं, एक डीप बार रोटर होता है और दूसरा डबल केज रोटर होता है। क्या क्या होता है, एक डीप बार होता है, एक डबल केज होता है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं, इसका कुछ पॉइंट लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि द केगिंग एंड क्रेविंग प्रॉब्लम, द केगिंग एंड क्रेलिंग प्रॉब्लम जो होता है इज मेनली अकर्स, कहाँ अकर्स होता है, इन स्क्वायरल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करता है। ठीक है, यह जो रोटर कंस्ट्रक्शन है यूज कहाँ होता है, जैसे इसका कंस्ट्रक्शन दो तरह से बांटे गए, इसको दो पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला जो पार्ट बटा है उस पार्ट को हम कहते हैं डीप बार मोटर। कौन सा, डीप बार रोटर के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा बटा है जिसको हम कहते हैं डबल डबल केज रोटर, दो तरह से इसे हम बांटे हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि जो डीप बार रोटर होता है, डीप बार रोटर जो होता है, पहला जो इसको जानते हैं डीप बार रोटर, पहला जो है डीप बार, डीप बार रोटर जो होता है वह क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि जो एफ आर होता है, एफ आर जो होता है वो बराबर में एस शेप का होता है, एफ आर हमेशा एस शेप का होता है। और दूसरा लिख सकते हैं कि जो टी एस टी होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू होता है। यानी मान लीजिए कि टी एस टी अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी है। अगर इन्वर्सली होता टी एस टी, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 होगा तो यह बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा। इन्वर्सली का मतलब ही समझिए,
एक दूसरे का अपोजिट होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक दूसरे के सेम में हो जाता है, ठीक है ना, उसको हम डायरेक्टली कहते हैं। इन्वर्सली का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी रनिंग कंडीशन में बात हो रही है, जैसे मान लीजिए एक स्लॉट बना रहे हैं, एक स्लॉट, क्या बोल रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे इसके बीच में एक जो है रखते हैं, ठीक है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए ये सब चीज जितने फार्मूला आपको लिखा है, कब, जब हम स्टार्ट करेंगे, कब, हाई स्लिप में, ठीक है ना, हाई स्लिप में जब हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि रनिंग कंडीशन की बात किया जाए, जैसे रनिंग कंडीशन की बात होगी, तो एट रनिंग कंडीशन, एट रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में क्या होगा, तो रनिंग कंडीशन में समझिए कि एस हमेशा 1% होता है टू 5% होता है। कौन, एस, यानी स्लीप 1 to 5% होता है, ठीक है। स्किन इफेक्ट का में क्या होता है, स्किन इफेक्ट इसमें, स्किन इफेक्ट कहाँ पढ़ेंगे, तो हम लोग जब ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम स्किन इफेक्ट के बारे में जानेंगे, स्किन इफेक्ट क्या होता है, कहाँ पर होता है और किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, सारे बारे में पावर सिस्टम में रखेंगे, तो उसको थोड़ा बचा के रखिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यह 1% से 5% होता है, और यहाँ पर जो आर ए सी की बात किया जाए, जो रेजिस्टेंस एसी में होगा और डीसी में होगा, वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि जो आर ए सी की बात होगी, वह ग्रेटर देन किससे होगी, आर डी सी से। इतना समझ आ गया, आर ए सी हमेशा ग्रेटर देन होगी आर डी सी से। और देखिए याद रखिएगा आप कि जैसे मान लीजिए कि एफ है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, यानी स्किन इफेक्ट जो होगा, स्किन इफेक्ट जो होगा वह क्या होगा, वह भी बढ़ेगा। और जब रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं, जब रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसको हम कहते हैं रो, रो एल बाई ए, फार्मूला हम लोग जानते हैं, रो एल बाई ए, यानी आर्मेचर जो है वह घटेगा। इतना चीज हम लोग समझ लिया। अब जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, स्किन इफेक्ट थोड़ा सा समझ आइए, ठीक है ना, थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यह क्या है, एसी, डेट मीन्स एसी, इसके चारों तरफ जो होगा, इसके इनर पार्ट में बात हो रही है, इनर पार्ट में जैसी बात हो रही है, स्किन इफेक्ट में इन जब अंदर के पार्ट में करंट फ्लो होता है, अंदर के पार्ट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और इस इधर से एसी करंट जाता है, तो स्किन इफेक्ट कराता है, यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा, हम लोग जानते हैं। इसको साफ से लिखते हैं, रो एल अपॉन ए जो होता है, रो रो एल अपॉन में ए होता है, यानी यह घटेगा वो बढ़ेगा, तो ठीक है, इतना ही समझ आ गया। अब क्या बोलता है, जैसे माने रनिंग कंडीशन में जैसी बात होगी, जैसे मान लीजिए कि डबल केज क्या होता है, जैसे डीप बार का मतलब थोड़ा समझिए कि रनिंग कंडीशन में, डीप बार में जो रनिंग कंडीशन होती है वह क्या होती है, थोड़ा पॉइंट लिख लीजिए, एट रनिंग कंडीशन, एट रनिंग कंडीशन एफ आर जो होता है वह बराबर एस एफ का होता है, एंड एस जो है वह बहुत ही लो होता है। इतनी समझ आ गया। अब क्या होता है कि दो स्किन इफेक्ट विल बिकम नेग्लिजिबल, यहाँ पर स्किन इफेक्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जो लिख सकते हैं कि द स्किन इफेक्ट विल, है ना, बिकम्स बिकम्स नेग्लिजिबल, यहाँ पर उतना स्किन इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड जो करंट होता है, करंट के जैसी बात होगी, विल फ्लो, कैसे फ्लो करेगा, थ्रू होल, थ्रू होल आर सो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, विल डिक्रीज, तो वहां पर रेजिस्टेंस जो होगा वह डिक्रीज होता है। अब थोड़ा समझते हैं आगे, जिसको हम कहते हैं दूसरा पॉइंट,
दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में ही बोला है कि जिसको डबल केज रोटर के नाम से जानते हैं। कौन से रोटर के नाम से जानते हैं? डबल केज रोटर। ये दोनों पार्ट है, ठीक है ना, ये दोनों जो है किसके पार्ट है? डीप बार या डबल केज रोटर का। तो डबल केज रोटर, ठीक है ना। तो डबल केज रोटर क्या होता है? डबल केज रोटर के बारे में थोड़ा समझिए। देखिए डबल केज रोटर जो बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब इसके साथ थोड़ा समझिए, ठीक है। अब क्या है, तो ये चीज समझना है, जैसे डबल केज रोटर में जो बाहरी पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है आपका, ये पार्ट जो कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है आउटर केज। आउटर केज का मतलब क्या होता है? वैसा केज जो बाहरी पार्ट में हो, उस उसका आवरण, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी एक कनेक्शन, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन जा रहा है, और जो ये जो लाइन है इसके साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, डबल केज रोटर। यानी रोटर, वैसा रोटर जो डबल केज में हो। इसके अंदर का डायग्राम को थोड़ा वो बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये अंदर का पार्ट है, दैट इज द इनर पार्ट, दैट इज द इनर पार्ट, ठीक है। डबल केज रोटर के बारे में समझिए ना, दो दो रोटर। यह जो कहलाता है यह इंटर केज कहलाता है। यह कौन सा केज कहलाता है? इंटर केज कहलाता है, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या बना सकते हैं इसका, इसका पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? इसका पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो, कहाँ गए भाई, ठीक है ना। पहला पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वीक, ठीक है ना, ऑन सेम कॉन्सेप्ट। जब वीक होता है सेम कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन इफेक्ट, इसका स्किन इफेक्ट में, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जो ड्यूरिंग स्टार्ट के समय में, ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड में क्या होगा, यह हाई स्लिप का होता है, एट हाई स्पीड। ड्यूरिंग स्टार्टिंग की बात किया जाए, ड्यूरिंग स्टार्टिंग के समय में, एट, कब, हाई स्पीड, हाई स्पीड में होगा, यानी स्पीड जब बढ़ेगा तो करंट विल फ्लो आउटर केस। तो करंट जो फ्लो करेगा, करंट की फ्लो की जैसी बात किया जाए तो वह होगा थ्रू आउटर केज, आउटर केज में होता है, ठीक है। तो अब समझिए थोड़ा, अब यहाँ पर जो बात हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यह एक दो पॉइंट है। अब दो पॉइंट, यहाँ के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ भी एक बना लगा हुआ है, ठीक है। तो पता है इनर केज एंड आउटर केज आर पैरेलल, दोनों जैसे दो स्प्रिंग बनाए या रेजिस्टेंस मान लीजिए इसको। तो क्या होता है, द इनर केज एंड आउटर आर इन पैरेलल। इनर पेज की बात किया जाए, एंड आउटर जो होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल यानी क्या होता है? समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम क्या होता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम जिसको हम कहते हैं सीरीज, सीरीज, और पैरेलल जिसको समांतर क्रम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग, किस तरह से वह स्टार्ट का डिक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए एक जो है यहाँ पर बनाते हैं स्क्वायरल की, जिसको हम आपको बताए थे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायरल केज रूटर। इसी तरह का था पूरा बना हुआ, यहीं पर था, इसी तरह से पूरा कनेक्शन था। डेट मीन्स सारे क्या है, स्क्वायरल केज है, सारे क्या है, स्क्वायरल केज है। जैसे मान लीजिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से सजेगा, स्टार्टिंग टॉर्क, जैसे कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है, कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे इसको करते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग ग्रेटर देन किससे होगा, डबल केज से, डबल केज से, और यह क्या होगा, डीप बार में जाएगा, और वह ग्रेटर किससे होगा, स्क्वायरल केज, केज क्या होगा भैया, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पर चलता है। तो इस तरह से यह फ्लो होगा, इसी तरह से यह डिक्रीजिंग होगा, इसी तरह से सारे काम बनते हुए आपको दिखेंगे। अब जो नेक्स्ट बात हम आगे करेंगे, इसमें हम समझेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, ठीक है, लिख लीजिए आप। इसको लिखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का समझिए कि वैस अराउंड 90% ऑफ इंडक्शन मोटर आर सिंगल टाइप। जितने भी 90% मोटर जो होता है, 90% जो जो इंडक्शन मोटर, 90% ऑफ इंडक्शन मोटर जो होता है वो आर सिंगल टाइप होता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि यह क्या बन रहा है, ये जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, सर्कल है, ठीक है, ये भी एक सर्कल है। अब ये क्या है, डेट मीन्स द टॉर्क, यानी टी एफ, यानी इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में क्या टॉर्क बनेगा, यानी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में क्या टॉर्क बनेगा, यानी मान लीजिए कि यह प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, सिंगल फेज एसी के बारे में समझते हैं, सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानते हैं। यहां से क्या फ्लो होता है, यहां से फ्लो होता है करंट, यहां से कौन फ्लो होता है, करंट, आई डेट मीन्स करंट। ठीक है, इतना चीज अब बेसिक चीजें सब जानते होंगे। अब क्या होता है, जैसे इसको हम कहते हैं टीबी, इसको कहते हैं टीबी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या हो, जैसे एक एक और ग्राफ बनाते हैं आपको समझाने के लिए, ग्राफ बन रहा है किस तरह का ग्राफ जो इसका निर्माण होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह जो ग्राफ होगा इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, इस पार्ट को हम निगेटिव कहते हैं। दैट मीन्स दैट इज द पॉजिटिव एंड दैट इज द निगेटिव। ठीक है, यह जो कहलाता है, यह पॉइंट जो कहलाता है, यह पाई कहलाता है, क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। और जो ये पॉइंट कहलाता है इसको हम 2 पाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह क्या है, फाई एंगल, फाई दैट मीन्स द फ्लक्स। हम लोग इतना समझ गए। अब कभी भी कोई भी चीज को कंसिस्ट करना हो सिंगल फेज वाइंडिंग में या इनिशियल स्क्वायरल केज रोटर में, दोनों में हम इसको काम करते हैं। ठीक है, अब ऑपरेशन की बात क्या होती है, इसका क्या ऑपरेशन चले, हम कैसे इसके मतलब जानेंगे, ऑपरेशन इसको समझिए। देखिए ऑपरेशन का मतलब ये समझिए कि ऑपरेशन में क्या होता है कि जब भी कोई भी सिंगल फेज का एसी सप्लाई है और वह क्या करता है, सिंगल फेज वाइंडिंग को ले रहा है पल्सेटिंग एंड बाई डायरेक्शनल, जो है जो बाई डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या लिख सकते हैं, पॉइंट लिखिए कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टेड मोटर। देखिए यहां से क्वेश्चन बन के आया था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कौन सा मोटर के नाम से जानते हैं, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम सेल्फ स्टार्टेड मोटर के नाम से जानते हैं। यह दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक ड्राफ्ट और दूसरा क्रॉस फील्ड थ्योरी पर। और देखिए लिखिए आप क्या चीज, रोटर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कट करता है द रोटर ड्यू टू एन ईएमएफ करंट टॉर्क विल प्रोड्यूस दिस टॉर्क विल बी अप्लाई बोथ डायरेक्शन में होता है। और यह जो डायरेक्शन जो बनता है वह इक्वल मैग्नीट्यूड का बनता है। ठीक है ना, यानी समझ जाइए ये कोई भी करंट है, जैसे कोई भी करंट है, ठीक है, ठीक है, और क्या होगा, कोई भी टॉर्क है, ठीक है, विल प्रोड्यूस, विल
प्रोड्यूस दिस टॉर्क, यह जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वह विल किसके द्वारा करता है, अप्लाई, अप्लाई इन बोथ डायरेक्शन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। बोथ डायरेक्शन होगा लेकिन वह कैसा मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। सो इसलिए जो रोटर जो है नहीं रोटेट करता है, लिख सकते हैं कि द रोटर विल नॉट रोटेट। ठीक है, इतना ही समझ आ गया। अब जैसे दो तरह से इसको प्रिंसिपल में बांटा गया। पहला जो प्रिंसिपल में इसको बात किया जाए प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है ना, प्रिंसिपल की बात किया, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, वह दो तरह से बटा। पहला जो कहलाया उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट जिसको हम कहते हैं, इसको हम इसका फुल फॉर्म या आपको लिखवा देते, डी DRIFT यही होता है। इसको बोलते हैं DRFT होता है। रुक जाइए एक मिनट, DRFT, ठीक है। अब क्या होता है DRFT, जिसको डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी कहते हैं। इसको कौन सा थ्योरी कहते हैं, डबल डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक। दूसरा क्रॉस फील्ड थ्योरी, ठीक है। ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ड्राफ्ट का मतलब समझिए। अब क्या होगा, बैकवर्ड फील्ड के बात किया जाए, जैसे ड्रिफ्ट जो होता है वह क्या होता है, फील्ड होता है। तो ड्रिफ्ट का मतलब समझिए कि दो तरह से इसको बांटेगा, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी इसको कहते हैं, और इस दो भाग में बांटा है, क्रॉस फील्ड थ्योरी कहलाता है, ठीक है। एसबी को हम कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मूला, एसबी जो होता है 2 - ठीक है, एसएफ जो एनआर बटा में एनएस, ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है। अब बात जो करते हैं इसका कुछ नोटेड पॉइंट की, क्या इसका कुछ नोटेड पॉइंट है उसको थोड़ा समझ जाते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस स्लिप इंडक्शन मोटर क्या होता है, ठीक है ना। ये सारे चीज को हम लोग समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है इसी में, ठीक है ना। देखिए इसको कुछ नोट इसे मान लीजिए कि जैसे जैसे मैं कुछ नोटेड पॉइंट लिखिए। नोटेड पॉइंट में हम ये चीज जान सकते हैं कि जो सिंगल फेज फील्ड वाइंडिंग होता है वो दो पार्ट में बांटा गया। पार्ट वन इज द मेन वाइंडिंग और सेकंड इज द अनदर इज एक्सुलरी वाइंडिंग। दो तरह के वाइंडिंग होते हैं, मेन वाइंडिंग होते हैं और एक्सुलरी वाइंडिंग होते हैं। तो दो वाइंडिंग कनेक्टेड जो एंगल होता है 90 डिग्री पर कनेक्ट होता है, ठीक है। अब लिख सकते हैं नोट, नोट पॉइंट में कि सिंगल फेज की जैसे बात किया जाए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें द फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग होता है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन इज मेन वाइंडिंग, एक जो मेन वाइंडिंग कहलाता है और अनदर जो कहलाता है इज एक्चुअली वाइंडिंग कहलाता है। दो तरह के वाइंडिंग होता है, जितने भी दो तरह के वाइंडिंग होते हैं, जो टू वाइंडिंग होते हैं
जो दो वाइंडिंग है कनेक्टेड एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। जितने भी एंगल वाइंडिंग होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब बात किया कितने टाइप ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग, है ना, टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। पहला जो कहलाता है, हम पार्ट्स लिखने से अच्छा है बताते चल जाते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, स्लिप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहां से कनेक्शन हो गया, ठीक है। यह जो कहलाता है इसको एस कहते हैं, इसको स्लिप्ट कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। इसको कौन सा स्विच कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। अब जो है ये क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि रोटर है, डेट मीन्स द रोटर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रोटर है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में समझ गए, तो ये क्या है चारों तरफ, ठीक है, इतना ही समझ आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं जे एक्स ए के नाम से जानते हैं, यह जो कहलाता है आर ए के नाम से जाना जाता है, और ये आई ए के नाम से जाना जाता है। इसको हम लिखते हैं जे एक्स एम, और यह जो पार्ट कहलाता है आर एम कहलाता है, और ये जो कहलाता है यह इंडक्शन मोटर के नाम से जाना जाता है, यह प्लस माइनस भी कहलाता है। अब क्या बोलता है, इसको मेन वाइंडिंग और इसको एक्सिलरी वाइंडिंग, दो तरह के वाइंडिंग हम लोग बोले थे कि सिंगल फेज दो वाइंडिंग में बटा, एक मेन वाइंडिंग में बटा और दूसरा एक्सिलरी वाइंडिंग में बटा। तो बताइए हमको मेन वाइंडिंग कौन कहलाएगा और एक्सिलरी वाइंडिंग कौन कहलाएगा, थोड़ा सा समझिए। मेन वाइंडिंग कौन कहलाएगा और वो एक्सिलरी वाइंडिंग कौन कहलाएगा, हमको बताइए। जैसे ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट का जो कहलाता है वो मेन वाइंडिंग का पार्ट कहलाता है, मेन वाइंडिंग। और यह क्या है, डेट मीन्स द, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। कहीं पर इसको रनिंग वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी कहीं पर लिख सकते हैं, यानी इसको हम रनिंग वाइंडिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। और कहीं कहीं पर एक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है, कौन सा वाइंडिंग, वाइंडिंग। इस सारी चीज तो हम लोगों ने जान ही लिया, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, जैसे मान लीजिए कि ये तो स्टार वाइंडिंग हुआ, ये एक्सिलरी वाइंडिंग हुआ, किसे कहा जाता है, स्टार और एक्सिलरी वाइंडिंग को हम सो कहते हैं, मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के नाम से इसे जाना जाता है। हम लोगों ने समझ लिया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए कुछ स्टार्टिंग टॉर्क है, कोई भी जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग टॉर्क में, इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, जैसे स्टार्टिंग टॉर्क की जैसी बात हुई, चेंज कहाँ हुई भाई, ठीक है ना। तो क्या हुआ स्टार्टिंग टॉर्क में, जैसे देखिए स्टार्टिंग टॉर्क की जैसी बात हो रही है, तो हम लोग लिखिए थोड़ा सा, इसी में चल रहा है, सब इसी का पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वह जो इसमें लिख सकते हैं कि जो टी एस टी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्शन मोटर होता है, और इसको हम
आई ए के नाम से जानते हैं या इंटू साइन अल्फा। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेयर जो यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए कि वेयर वेयर जो अल्फा है, डेट मीन्स अल्फा क्या कहलाता है, अल्फा जो है एंगल है बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, किसके किसके बीच का एंगल है, इंडक्शन मोटर एंड इंडक्स आर्मेचर, इसको हम आई ए के नाम से भी जानते हैं। और जब मान लीजिए कि आर जो होता है वो बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा भी। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं कि रो एल अपॉन ए फार्मूला, आर बराबर रो एल अपॉन ए, यानी लेंथ बढ़ेगा और आर्मेचर करंट घटेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट में क्या बोलता है, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर डालाएगा, क्या डालाएगा, पहला पॉइंट यहाँ पे ये डालाएगा कि जो मोटर होता है, इन दिस मोटर, इस मोटर में जो मेन एंड एक्जुलरी की बात किया जाए, वाइंडिंग की, दो तरह के वाइंडिंग हम लोग समझ लिया, मेन वाइंडिंग, एक्जुलरी वाइंडिंग। वह कनेक्टेड होता है, किसके साथ कनेक्ट होता है, एट एन एंगल, कैसा एंगल, ऑफ 90 डिग्री, ऑफ 90। ठीक है, उसके बाद बात कर जाए कि जैसे मान लीजिए कि द आर अपॉन एक्स हम लोग जानते हैं, तो आर अपॉन एक्स क्या है, एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो है, किसका रेशियो है, एक एक्जुलरी, ठीक है ना, एक्जुलरी वाइंडिंग, ठीक है, रेशियो है। और हायर देन, जो किससे हायर है, हायर देन मेन वाइंडिंग, किससे, मेन वाइंडिंग से हायर है। ठीक है ना, ये चीज समझ आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो जैसे देख लीजिए, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का जो हम यूज करते हैं, यूज की बात किया जाए, इसका हम जो यूज करते हैं, या इसको हम यूज भी लिख सकते हैं, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसका जो हम यूज करते हैं वह करते हैं 50 वाट का, यूज फॉर 50 वाट टू 500 वाट के एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जो एप्लीकेशन, जो डिवाइस 50 वाट से 500 वाट है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका तो हम लोग डायग्राम देख लिया था। थोड़ा सा फेजर डायग्राम देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि डायटमिक्स भी है, यह इस तरह के साथ आ रहा है, जिसको हम इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। और यह जो है रनिंग कंडीशन में, रनिंग की बात हो रही, कैसी है, रनिंग में। स्टार्टिंग में जो होगा, जैसे स्टार्ट जिस तरह से जिस समय हम करेंगे, तो उस समय का क्या स्थिति होगा, इसको हम आई ए के नाम से जानते हैं, इसको हम भी के नाम से जानते हैं, और इसको हम आई एम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जो पॉइंट कहलाता है, इसको स्टार्टिंग के समय का कहते हैं पॉइंट। ये जो ग्राफ बन रहा है स्टार्टिंग समय का ग्राफ बनता है, जिसमें यह जो एंगल कहलाता है, यह जो टोटल एंगल कहलाता है, यह कहलाता है एंगल अल्फा जो होता है, वह 30 डिग्री टू 40 डिग्री होता है। अब बात हम करेंगे किसका, अब जो हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं टॉर्क वीएस स्लिप। जैसे मान लीजिए एक कभी क्वेश्चन आता है कि टॉर्क वीएस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टॉर्क वीएस स्लिप, टॉर्क वीएस स्लिप का मतलब समझिए, टॉर्क वीएस स्लिप का मतलब समझिए, जैसे एक मान लीजिए कि ग्राफ है, तो यह ग्राफ में इस तरह से जा रहा है, और यहां से एक पॉइंट जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट से यहां जनरेट हो रहा है। ठीक है, डैट मीन्स यह जो कहलाता है वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आता है, और यह टू फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आता है। इतना समझ आ गया। यह जो कहलाता है इसको हम स्पीड कहते हैं, यह जो पॉइंट्स कहलाता है, ये जो पॉइंट कहलाता है वह स्पीड के नाम से आता है। कि टॉर्क और स्पीड के वीएस में टी और एस के बीच का क्या ग्राफ है, इसको बताता है।
यह जो बन रहा है इसको हम स्लीप के नाम से जानते हैं। उसके नाम से स्लीप। इस रिएक्शन में क्या आ रहा है, स्लीप आ रही है। अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा समझेंगे कि अब कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या होता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या करता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, इसका भी उसी तरह का डायग्राम बनेगा। दैट इज द शॉर्ट सर्किट, और यहाँ से कनेक्शन हो रहा है यानी सी कैपेसिटर के साथ, और यहाँ पर जो है एक जो है क्या बना रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है ना, यह रेजिस्टेंस का निर्माण कर रहा है। अब जो है यह जो यहाँ से आ रहा हुआ आई ए जा रहा है, आई ए आर्मेचर का करंट, इसको डेट मीन्स द कैपेसिटर कहते हैं, और ये जो है शॉर्ट सर्किट के नाम से जाना था। यह क्या कहलाता है, आई एम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आई एम कहलाता है। इसको हम वी के नाम से जाते हैं, प्लस माइनस वी कहलाता है, ठीक है। यह जो कहलाता है एक्जुलरी वाइंडिंग कहलाता है, एक्जुलरी वाइंडिंग, ठीक है। इस तरह से हम लोग जान गए। इसको हम मेन वाइंडिंग कहते हैं। दो तरह के वाइंडिंग हम लोगों ने पढ़ रहा है। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं कि एक ग्राफ छोटा सा बना रहे हैं, ग्राफ जो बन रहा है दैट मीन्स द ये जो पूरे बन रहे हैं इसको अल्फा जो है वह डायरेक्टली 90 होता है, और इसको हम आई ए के नाम से जानते हैं, और ये आई एम के नाम से जाना जाता है। अब जैसे इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको देखिए, लिखने का तरीका समझिए कि यहाँ पर जो अल्फा है वह क्या सिमिलर किसका, 80 टू 85 डिग्री के सिमिलर होता है, ठीक है। अल्फा क्या, एंगल बिटवीन इंडक्शन मोटर, सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब क्या जानते हैं, थोड़ा सा पॉइंट इसका, किसका पॉइंट जाने, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हम क्या कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे, पहला पॉइंट में लिखेंगे कि इन दिस मोटर, इन दिस इन दिस मोटर, इस मोटर में जो होगा क्या होगा, ए कैपेसिटर, कैपेसिटर जो होगा इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होगा, सीरीज विथ एक्जुलरी वाइंडिंग, सीरीज में रहता है, सीरीज विथ एक्जुलरी वाइंडिंग, सीरीज विथ एक्जुलरी वाइंडिंग होता है। उसके बाद समझिएगा कि द कैपेसिटर यूज टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, जो कैपेसिटर है, द कैपेसिटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क के समय यह इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद रेटिंग इसकी बात किया जाए तो रेटिंग जो होता है हमेशा 500 वाट से 750 वाट का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड में बात किया जाए तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग द एंगल जो होगा, द एंगल बिटवीन जो होगा इंडक्शन मोटर एंड इंडक्शन आर्मेचर, ठीक है, वह अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, अल्फा जो है अप्रोक्सीमेटली जो होगा वह 85 डिग्री होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, ये ग्राफ जो है इस तरह से गया, डेट मीन्स स्लीप का ग्राफ हुआ। इसको हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं, इसको हम टू फेज इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। और यहाँ से एक और ग्राफ गया जो इसके साथ कनेक्ट होकर साथ गया, डेट मीन्स यह क्या है, टॉर्क है, डेट मीन्स यह टॉर्क है। इतना ही समझ आ गया। अब जानते हैं कि परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग बाय द परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो लिखिए परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर क्या होता है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। उससे पहले एक पॉइंट कुछ लिख लीजिए कि इन इन दिस मोटर, यह मोटर जो होता है द सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है इज नॉट यूज्ड। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज का यूज नहीं करते हैं। और दिस मोटर इज कैपेसिटर इम्प्रूव द पावर फैक्टर। इस मोटर में दिस मोटर जो द कैपेसिटर इज इम्प्रूव द पावर फैक्टर। इस मेथड में कैपेसिटर का काम होता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, ठीक है। और यह मोटर वर्क कब करेगा? टू फेज मोटर जब स्टार्टिंग होगा एज वेल एज रनिंग कंडीशन में। इसका काम कब होगा? इसका हम कब हम वर्क करेगा? दिस मोटर वर्क्स कब वर्क करेगा? जब जो है टू फेज मोटर, जब टू फेज जो मोटर है वो क्या होगा? जब दो फेज का मोटर क्या करेगा? स्टार्ट करेगा स्टार्टिंग कंडीशन में, या इसको लिखा टू फेज मोटर रनिंग कंडीशन। जब रनिंग कंडीशन में होगा तब इसका हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ के थ्रू हम समझ जाते हैं। एक डायग्राम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, तो बेहतरीन डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक डेट मीन्स द कैपेसिटर है, इसको हम सी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ, इंडक्टेंस बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक रोटर है जो चार जगह से, यह कहलाता है इंडक्शन मोटर। प्लस माइनस भी कहलाता है, इसको सी यानी कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, हम लोग जान गए हैं। और यह जो एक और ग्राफ का निर्माण करते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ और बनाते हैं। ग्राफ में देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि, ठीक है, इसको जो हम कहते हैं इस पूरे पार्ट जो होता है, यहाँ पर देखिए अल्फा जो होता है वह ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और इसको हम आई ए के नाम से जानते हैं। यह भी कहलाता और इंडक्शन मोटर कहलाता है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग जान गया। अब हम लोग इसका कुछ ग्राफ देख लीजिए। इसका ग्राफ देखिए इस तरह का ग्राफ बन के आता है। किसका ग्राफ बन के आता है? ठीक है, एस बराबर 0 और इसको हम टू फेज का कहलाता है, एस बराबर 0 यह कहलाता है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे जिसको हम कहते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। लिखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ठीक है ना, ये कहलाता है। क्या होता है थोड़ा समझिए। देखिए एक डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा समझते हैं। ये डायग्राम बन रहा है, डायग्राम में यह पार्ट जो है इस तरह से, और यहाँ पर जो है ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस माइनस चल रहा है, जो सिंगल फेज सप्लाई की बात हो रही है, सिंगल फेज सप्लाई की बात हो रही है। डैट मीन्स द ये रोटर है, इसके साथ एक और कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट है, जिसको हम इसको सी एस कहते हैं, इसको हम सी आर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह क्या कहलाता है? इंडक्शन मोटर यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर आई ए फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको हम सी एस के नाम से जानते हैं, ताकि समझ आ गया, इस पॉइंट से निकल रहा है। रनिंग कैपेसिटर का काम होता है, रनिंग कैपेसिटर का क्या काम होता है? तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो रनिंग कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, जो रनिंग कैपेसिटर होता है वह क्या होता है? तो द रनिंग कैपेसिटर इंप्रूव द पावर फैक्टर। रनिंग कैपेसिटर में क्या होगा? रनिंग कैपेसिटर में, रनिंग कैपेसिटर में देखिए इतना समझ आइए कि इंप्रूव द पावर फैक्टर, इंप्रूव द पावर फैक्टर यानी पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट करना।
पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, द वैल्यू सी एस इज मोर देन सी आर होता है। और रेटिंग के जैसी बात किया जाए, इसकी रेटिंग क्या होगी, रेटिंग 750 वाट का होता है टू 1000 वाट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोड इंडक्शन मोटर का क्या रेटिंग चलता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। यह हार्ड एंड स्टार्ट लोड एप्लीकेशन, यह इसका यूज हम कब करते हैं, इट इज यूज्ड इन हार्ड टू स्टार्ट लोड एप्लीकेशन में हम इसका यूज ज़्यादातर हम यूज इसका करते हैं। ठीक है, यह जो मोटर होता है वह स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रोलास्टिक एंड रनिंग कैपेसिटर इस पेपर। ठीक है ना, कोई भी जैसे मान लीजिए कि लिख सकते हैं कि दिस ठीक है ना, मोटर है ना, द स्टार्टिंग कैपेसिटर इज इलेक्ट्रोलास्टिक्स एंड रनिंग कैपेसिटर इज पेपर, पेपर में जो पेपर होता है कैपेसिटर रनिंग उसमें होता है। बात करते हैं इसमें आगे क्या बात हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी इक्विवेलेंट सर्किट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ना, क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक चीज देख लीजिए, इसका कुछ ग्राफ देख लीजिए। फेज में सर्किट है, थ्री फेज में फॉरवर्ड और रोटर दो तरह के बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है ना, इसके अनुसार जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो अकॉर्डिंग टू DRFT के अनुसार, डिप्ट रोटर फ्रीक्वेंसी टॉर्क के अनुसार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है अकॉर्डिंग टू DRFT सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वह हैज क्या होता है, वन स्टार्टर, वन क्या होता है, स्टार्टर होता है या स्टेटर कह सकते हैं, एंड टू रोटर होता है। वन इज फॉरवर्ड रोटर, अनदर इज बैकवर्ड रोटर। फर्स्ट क्या होता है, वन इज फॉरवर्ड रोटर और सेकंड क्या होता है, एंड अनदर जो होता है, अनदर इज बैकवर्ड रोटर होता है। कैसे बना सकते हैं इसका इस तरह से बना सकते हैं कि मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और यहाँ से यह कनेक्शन हो रहा, डेट मीन्स इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस है, एक मिनट, ठीक है ना, यहाँ से क्या हुआ, डेट इज द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, यहाँ से कनेक्ट हुआ और दूसरा लाइन भी उसी तरह से चल रहा है, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये पॉइंट से आके यहाँ पर कनेक्ट हुआ। अब यह जो कहलाता है इसको हम R1 के नाम से जानते हैं, इसको हम JX1 के नाम से जानते हैं, यह जो पूरे पार्ट है इसको Z1 के नाम से जाना जाता है। अब जो है इस पार्ट को हम कहते हैं R2 डैश अपॉन में 2SF कहलाता है और यह इसको कहते हैं JX2 डैश अपॉन में 2 कहलाता है।
इसको जे एक्स एम बाई टू कहलाता है। आर टू डैश बटा टू एस बी कहलाता है और जे एक्स टू डैश अपॉन टू कहलाता है। इसमें जे एक्स एम बटा टू कहलाता है। यह जो पार्ट कहलाता है, ये जो पार्ट को देखिए थोड़ा, ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या होता है और ये पार्ट क्या होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड रोटर, ये कहलाता है बैकवर्ड रोटर। बैकवर्ड रोटर कहलाता है। दो तरह के रोटर होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड का जो फॉर्मूला की बात किया जाए तो फॉरवर्ड का क्या होता है, फॉरवर्ड जो रोटर होता है, फॉरवर्ड जो रोटर होता है उसका समझ जाइए कि हमेशा आर टू डैश अपॉन में, आर टू डैश अपॉन में टू एस एफ होता है, ठीक है। और बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में लिखिए, बैकवर्ड जो रोटर होता है वह हमेशा जो होता है वह आर टू डैश अपॉन में क्या होगा, टू एस बी कहलाता है, टू एस बी कहलाता है, ठीक है ना। एस एफ का जानते हैं कि जो एस एफ जो होता है, एस एफ वह होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस होता है, ठीक है। और एस बी जो होता है वह होता है टू माइनस एस एफ, ठीक है। इतना चीज हम लोगों ने समझ लिया। सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब क्या बात होता है, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के कितने तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है नो लोड टेस्ट और दूसरा होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर लिखिए, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। देखिए इंडक्शन मोटर के टेस्टिंग की जैसी बात होगी तो हम दो तरह से टेस्ट करते हैं। पहला जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, ठीक है। और नो लोड टेस्ट का मतलब समझिए क्या होता है। नो लोड टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक रोटर है, ये भी एक रोटर है, ठीक है। यहाँ पर एक शाफ्ट लगा हुआ है, डैट मीन्स यह नो लोड कंडीशन की बात हो रही है। और यहाँ से सप्लाई लगा हुआ है, डैट मीन्स प्लस माइनस, इसको हम सप्लाई के नाम से जानते हैं। क्या बोलता है कि इस टेस्ट में क्या होगा, नो लोड कनेक्टेड टू बट शाफ्ट इज फ्रीली रोटेट। यहाँ पर नो लोड इज कनेक्टेड, कोई भी लोड यहाँ कनेक्ट होता है नहीं है, नो नोड इज कनेक्टेड, यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट नहीं होता है, बट शाफ्ट इज फ्रीली, यहाँ पर शाफ्ट जो है फ्रीली रोटेट करता है। इस चलते हम लिख सकते हैं कि एन आर जो है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एस होता है। यानी एस एफ के बात किया जाए तो एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस होता है, ठीक है। ये समझ आ गया। जिसमें एस एफ को लिख सकते हैं कि एस एफ जो है वह क्या होता है, जीरो के इक्विवेलेंट सिमिलर होता है, अप्रॉक्सीमेटली का सीन होता है। इसमें एस बी जो है बराबर किसका होता है, टू माइनस टू एफ का। इसमें एस बी को हम अप्रॉक्स में टू लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए इसका कैसा बनेगा, इसका जैसे डायग्राम को देखें तो इसमें जो होगा, ठीक है, दो सिग्नल है खुला हुआ, इस तरह से कनेक्शन हो रहा है और यह जो है कनेक्ट है। अब क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं आर टू डैश अपॉन में फोर, इसको हम जे एक्स टू डैश अपॉन में टू, इसको हम जो ऊपर पार्ट होता है आर एफ बराबर इन्फिनाइटी और जे एक्स एम अपॉन में टू कहलाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर जैसे पूरा पार्ट को आप देख लिए, इसी तरह से एक
ठीक है, इसको हम कहते हैं जे एक्स एम अपॉन में 2, इसको कहते हैं R2-/4 और जे x2-/2, इसको हम कहते हैं R1 जे x1। ठीक है, इतना चीज समझ आ गया होगा। अब आते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या होता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या होता है, ठीक है, ब्लॉक रोटर टेस्ट को समझते हैं। है ना, ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या होता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट को देखिए, ब्लॉक रोटर टेस्ट हमें ये बोलता है कि क्या बोलता है, देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट हमें ये बोलता है कि मान लीजिए कि इन दिस टेस्ट रोटर विल नॉट रोटेट। इस टेस्ट में क्या होगा, इन दिस टेस्ट रोटर विल नॉट रोटेट। इस टेस्ट में रोटर जो है रोटेट नहीं करता है। जैसे हम जानते हैं कि एसएफ जो है हमेशा एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस होता है, यानी सिंक्रोनस का जो स्पीड होता है वह रोटर के स्पीड बटा में सिंक्रोनस स्पीड ही होता है, जिसमें एन आर जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 0 होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसमें एसएफ जो होता है, एसएफ की बात किया जाए तो हमेशा 1 होता है। ठीक है, और क्या होता है एसबी, एसबी क्या होता है, ठीक है 2-1 = 1, ये होता है, यानी n-1 तो जितना होगा उतना माइनस करेंगे, डेट मीन्स इसको हम यही कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ग्राफ समझिए, थोड़ा ग्राफ बनाते हैं इसका, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाने में समझिएगा, डेट मीन्स द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, अब क्या है, जैसे मान लीजिए एक पार्ट है, तो टोटल पार्ट्स देख रहे हैं आप लोग, जितना चीज ये सारे जो है इंडक्टेंस के बारे में समझ रहे हैं, डेट मीन्स द रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है। ठीक है, इसको हम करते हैं R2-/2, इसको हम कहते हैं JX2-/2, यहाँ से कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं यह क्या होता है, JXM अपॉन में 2 होता है, जिसको हम R2-/2 कहलाता है। इस पार्ट्स को जो हम कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं JX2-2 कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, डेट मीन्स द हाई पार्ट, ये क्या हाई है और ये भी हाई है, ये भी हाई है, इसको हम भी लिख सकते हैं JXM/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, दैट मीन्स द रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस है, ये क्या है इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस को जे एक्स से यहाँ पर नोट किया जा रहा है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, कनेक्शन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं R1, इसको हम बोलते हैं JX1, इसको R2-/2 कहलाता है, और ये कहलाता है JX2-/2, ये R2-/2, यह JX2-/2, इसको ZB के नाम से जानते हैं, इसको हम जो है ZF के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करें दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन को देख लेते हैं, कंपैरिजन देखने के बाद आगे बात करेंगे। कंपैरिजन क्या होगा दोनों के बीच में, ठीक है, सबसे पहला जो कंपैरिजन होगा वो 3 फेज और इधर में सिंगल फेज लिख देते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन का पहला पॉइंट सेल्फ स्टार्टेड होता है, ये क्या होता है, और यह सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता, नॉट सेल्फ स्टार्टेड। एक सेल्फ स्टार्टेड होता है, एक सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। दूसरा ऑपरेटिंग पावर फैक्टर जो होता है वह कितना होता है दोनों में, तो ऑपरेटिंग की बात किया जाए, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर जो होता है वह होता है 0.8 लैगिंग होता है, और इसका जो होता है वह 0.6 लैगिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए, जो टॉर्क की बात किया जाए, जो सम रेटिंग द साइज ऑफ 3 फेज स्मॉलर और कंपेरिजन विद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर।
इसको सिंगल फेज के ही कंपेरिजन में लिख सकते हैं, किसको, 3 फेज के कंपेरिजन में। क्या बोल सकता है पॉइंट कि सेम फॉर सेम रेटिंग द साइज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज स्मॉलर। और इसमें लिख सकते हैं कंपेरिजन विथ सिंगल, जो चीज कंपेरिजन विथ सिंगल फेज में उसी तरह से चलता है। इंडक्शन मोटर की बात हो रही है पूरे। अब बात करते हैं, एक होता है शेडेड पोल। शेडेड पोल के बारे में आप लोग समझेंगे, शेडेड पोल क्या होता है। देखिए, शेडेड पोल ऑफ इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल ऑफ इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल है। इसी को जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं स्प्लिट पोल, स्प्लिट पोल इंडक्शन मोटर। दो नाम से इसको जाना जाता है, शेडेड पोल और स्प्लिट पोल। क्या होता है थोड़ा लिखिए। जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम देखिए, जैसे मान लीजिए एक डायग्राम है, ठीक है, और ये भी एक डायग्राम है। इसको फिर से अगला पेज में करते हैं, ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं। पहले पॉइंट थोड़ा लिख लीजिए। पॉइंट में हम लोग ये लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू डीसी मोटर। कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होगा, कंस्ट्रक्शन इसका होगा डीसी मोटर जैसा, सिमिलर सिमिलर टू डीसी मोटर। जिस तरह से डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन उसी तरह से इसका भी कंस्ट्रक्शन होगा। और दिस मोटर इज डिजाइन टू लेस देन 50 वाट एप्लीकेशन। इसका डिजाइनिंग कैसा किया है, डिजाइनिंग की बात की जाए, डिजाइनिंग जो इसका किया गया है वह इसका यूज करने के लिए डिजाइन जो किया गया है फॉर लेस देन 50 वाट एप्लीकेशन, ठीक है। यह क्या होता है, लोवेस्ट टॉर्क, ठीक है। और क्या होता है, मोटर है जो लोवेस्ट पावर फैक्टर, टॉर्क जो लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट पावर फैक्टर में होता है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन। उससे पहले एक डायग्राम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। डैट मीन्स यह क्या है कि इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहां से एक वाइंडिंग कनेक्ट होकर के इधर से निकल रहा है, एक वाइंडिंग कनेक्ट के इधर से निकल रहा है। डैट मीन्स द प्लस है, ये माइनस है, यह सिंगल फेज एसी है। अब क्या है, शेडेड रिंग कॉपर की बात हो रही है। एप्लीकेशन में क्या बात होगा, एप्लीकेशन को समझिए थोड़ा। इसका जो एप्लीकेशन ज्यादातर यूज हम करते हैं कैसा, जीरोक्स मशीन में। सबसे पहला काम होता है जीरोक्स मशीन, ठीक है, जीरोक्स करते हैं जो, या हेयर ड्रायर में यूज करते हैं, जो हेयर ड्रायर मैंने बाल सुखाने वाला चीज होता है उसमें, ड्रायर में। और किस में यूज करते हैं, टॉय में, ठीक है। ये सारे चीज तो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, थर्ड पॉइंट के, ये सारे चीज में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इस सारे जगह हम इसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, टॉय में यूज करते हैं सारे जगह। जैसे टॉय में कौन सा मोटर लगता है, इस सारे चीज को भी क्वेश्चन आ सकता है, टॉय में कौन सा मोटर लगता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसमें लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन की बात हो रही है, वॉशिंग
मशीन या फैन, इसमें कौन सा मोटर का यूज होता है? इसमें होता है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं। उसके बाद इसमें और क्या लिख सकते हैं, और किसका यूज करते हैं? पहला। दूसरा जो लिख सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट में, तो क्या होता है इसमें? सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हम लोग पानी चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। एसी, इसमें कौन सा यूज करते हैं? कैपेसिटर स्टार, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। तीसरा में जो होता है, जो कहलाता है सेलिंग फैन। सेलिंग फैन का मतलब क्या है? जो ऊपर वाला पंखा जो होता है, जो हवा देता है, उसमें होता है परमानेंट, है ना, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। और चौथा जो होता है उसमें होता है कैपेसिटर स्टार, जो होता है कैपेसिटर स्टार, ठीक है, एक जगह इसी को से लिखते चलेंगे तो अच्छा लगेगा। जिसमें यूज हम करते हैं पंप का। यूज किसका करते हैं? पंप का। पंप हो गया। फिर हम यूज करते हैं, कौन सा पंप है भाई? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें भी हम यूज करते हैं कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर का यूज भी हम पंप में करते हैं। कौन सा पंप है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में दोनों चीज चल जाएगा। कंप्रेसर में, ये सारे जगह हम इसका यूज करते हैं। किसका? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, ये सारा चीज जो है आपका था इंडक्शन मोटर से रिलेटेड। इंडक्शन मशीन जो हम लोगों को पढ़ना था वो पूरा कंप्लीट हो गया आप लोग का। तो हम लोग ने पूरा क्या क्या कंप्लीट किया? हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया? हम लोगों ने पूरा इंडक्शन मशीन को खत्म कर दिया, ठीक है ना। हम लोग इंडक्शन मशीन को खत्म किए, कंप्लीट। देखिए आप, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक सर्किट, उसका पीपीटी हम बना दिए आपको, कंप्लीटेड कोर्स। थोड़ा सा सबका हम एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पर जाइए, आराम से सब चीज मिल जाएगा कंप्लीट। चैप्टर कौन कौन कंप्लीट किए हैं हम लोग? कंप्लीट जो चैप्टर किए हैं उसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक बेसिक समझने के लिए हम मैग्नेटिक सर्किट को पढ़े, मैग्नेटिक सर्किट को पढ़े। दूसरा हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को देखा, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने डीसी मशीन को देखा था, जिसमें हम पूरा मोटर के बारे में पढ़ा, जनरेटर के बारे में। चौथा हम लोग पढ़ लिए इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस सारे सब्जेक्ट जो आपका मशीन का कंप्लीट हो गया, है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह सिंक्रोनस मशीन को देखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो कल का ही जो क्लास होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। ये स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो वो कैसा लग रहा है थोड़ा मजा बताइएगा। तो सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट होगा। सिंक्रोनस मशीन के बाद एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम स्पेशल मशीन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वो स्पेशल है, सबसे स्पेशल होगा, ठीक है ना। वो भी छोटा है, ज़्यादा नहीं है, लंबा नहीं है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका जो है पूरा मशीन जो है इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसको स्पेशल मोटर बोलते हैं, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पूरा मशीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम, आप क्या पढ़ना चाहते हैं? आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना चाहते हैं कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिए, उसके अनुसार चल रहा है। आप एसएससी जेई से जो रिलेटेड चीज़ है, एसएससी जेई, एसएससी जेई और आरआरबी जेई
के लिए डेडिकेटेड सेशन चलाया जा रहा है पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो दोनों लोग की दोनों चीज़ के लिए चलाया जा रहा है। और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ तो वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपका जो है अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ऐसे इसका नाम जो है अनुराग ऑनलाइन क्लास एसएससी जेई। ये जो आपका जो चैनल है उसी नाम से है, वह टेलीग्राम चैनल मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो उसको आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर किया है। उसके बाद जैसे जैसे होगा सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस सेट लाएंगे, सारा चीज़ आप लोग के लिए लाया जाएगा। उसका आपको टेंशन नहीं करना, ठीक है। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कर, जितना हो सकता है दोस्तों तक शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर लाया जा रहा है कंटेंट पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।